हाँ जी, तो कैसे हो सारे भाई। आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई एक छोटी सी वीडियो, बहुत ही काम की वीडियो बनाई है मैंने। इसमें मैथ को बताया, मैथ को कैसे प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा टॉपिक अपना जीएस को भाई याद, मतलब जो पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, कैसे करें। और जो भाई पूछ रहे कि भाई हम दिल्ली पुलिस की तैयारी अगर अभी से करें, तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, वो बताया। और कंप्यूटर कहाँ से करना है वो भी मैंने बताया इसमें। और एक दो टॉपिक और है, तो देख लेना, वीडियो स्टार्ट है आगे से। आई होप कि आप सबकी बहुत हेल्प होगी। बाकी जो भी नया भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आती रहेगी, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। राम राम जी। तो भाई अपने भाई पूछ रहे कि भाई कहाँ से पढ़ना है बीएसएफ के लिए कंप्यूटर। भाई देखो, मैंने पढ़ा है कैरियर व्हील पे मिल जाएगा आपको, यतेंद्र सरगर के नाम के टीचर हैं। तो भाई बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मैंने फिलहाल नोट्स बना रखे उनके, तो मतलब सही है, मैंने पढ़े कई बार। पहले मेरे बीएसएफ को मैंने मॉक वॉक दिए थे ना, और दिल्ली पुलिस के लिए भी तो मैंने पढ़े। अब अगर दिल्ली पुलिस का देते तो 7-8, अगर सही मौका था, अगर ईजी आएगा तो 9-10 भी हो जाएंगे। अगर एससीएम का करोगे तो भाई 15-16, अगर ईजी आएगा 17 तक भी पहुंच जाएगा, 18 तक भी। बाकी हमारे मॉक पर डिपेंड करता है कि मॉक कैसा आता है। तो भाई यतेंद्र करके टीचर है, उनसे पढ़ लेना। टेलीग्राम पे भी है, मेरे नोट्स भी डाल देते अपने, और पीवाईक्यू भी आते रहते हैं टेलीग्राम पे। और आप अगर एक नंबर में यहीं पे सेंड कर दूंगा, या फिर आप मेरे को मैसेज कर लेना, वहाँ पे मैं आपको एक नंबर सेंड करूँगा, डायरेक्ट टीचर का है, और रिप्लाई करेंगे। ऐसी बात नहीं, छोटे मोटे टीचर नहीं है भाई, कैरियर विल के हैं, तो समझो कुछ बात को, बढ़िया टीचर है वो। नंबर बता दूंगा, मैसेज कर लेना, डायरेक्ट लिंक दे देंगे पूरा अपने चैनल का सब्सक्रिप्शन का। तो भाई एक मैसेज आया, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करते हुए समझ नहीं आता है, उसके प्रैक्टिस के बाद में समझना है तो क्या करें। देखो, या तो अपना टीचर बदलो, सबसे पहली बात, या तो अपना टीचर बदलो, या अपने नोट्स देखो, या फिर अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। दो में से एक चीज़ में कमी है, तो आपके नोट्स भी बेकार बने हुए हैं, या फिर आपके टीचर है उन्हें थोड़ा चेंज करके दूसरे का देखो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें एक चीज़, हम किसी भी समझ लिए एक टीचर से, वो हमें समझ नहीं आती, तो कई बार हमें टीचर चेंज करके, जैसे मान लो भाई टाइम एंड वर्क है, कोई भी चैप्टर उठा लिया, या कोई भी जीएस का कोई भी टेक्सचर, कोई भी हमने चैप्टर या टॉपिक उठा लिया, वो हमें किसी टीचर से समझ नहीं आ रहा। ज़रूरी तो नहीं कि भाई हर एक टीचर उसी तरीके से पढ़ाएंगे, तो अलग अलग टीचर का अलग अलग तरीका होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार टीचर चेंज करके उनसे पढ़ के देखो। आई होप कि उनसे बढ़िया समझ आएगा और आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ से। तो ट्राई करना टीचर चेंज करके। ये नहीं कह रहा मैं पूरा अपना सब्जेक्ट चेंज कर दो, अगर तुम्हें पूरा सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा तो भाई पूरे के लिए भी चेंज करो, ठीक है, चेंज करो। पर तो भाई अपना भाई पूछ रहा है कि जीएस और मैथ का बताओ भाई, कुछ जीएस में 23 सही हो रहे हैं और मैथ में 8 9। भाई देखो, मैथ को ना इतनी प्रैक्टिस कर दो, इतनी प्रैक्टिस कर दो कि जब भी क्वेश्चन आए ना, तुम्हें ये पता होगा तुम्हारी कॉपी में वो लेफ्ट साइड में इस जगह लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी मैथ टॉप की हो जाएगी। और मैथ की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऐसा नहीं करना कि भाई डेली 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 मैथ पढ़ रहे हो। सबसे पहले अपना एक मॉक लगाओ, मॉक लगाने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारा किस टाइप का क्वेश्चन गलत है, टाइम एंड वर्क का गलत है, बोट एंड स्ट्रीम का गलत है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, या परसेंटेज का है। जिस चीज़ का भी गलत होगा, हाँ, जिस चीज़ का भी गलत होगा, तो फिर उसी चैप्टर को जाके स्टार्ट करो। जब उस चैप्टर को कर लोगे, उसके बाद जैसे मान लो परसेंटेज का गलत हुआ, परसेंटेज आके रिवाइज करा पूरा, उसके बाद परसेंटेज का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हुआ भी तो दोबारा पढ़ो, उसके बाद तो नहीं होगा ना गलत। तो एक चैप्टर हो गया बढ़िया कवर, बाकी चैप्टर अच्छे ही। फिर जिस टाइप का क्वेश्चन गलत हो तो उस चैप्टर को पूरा करो। तो ना ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने को, ज़्यादा चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और मैथ भी कवर हो जाएगी। तो ऐसे ट्राई करना, ठीक है। तो भाई इन्होंने पूछा कि अगर हम अभी से तैयारी करते दिल्ली पुलिस की तो एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है क्या। भाई बिल्कुल हो सकता है। देखो, कभी से पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम कभी भी निकाल सकता है। ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई ये 6 महीने से पढ़ रहा है या 2 साल से पढ़ रहा है, ये 6 महीने से वाला निकाल नहीं सकता, 5 साल वाला ही निकालेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिमाग के ऊपर और आपके टाइम के ऊपर सारी बात हैगी, और आपकी समझ के ऊपर, कितनी जल्दी आप चीज़ों को कैच करते हो, कितनी जल्दी आप चीज़ों को समझते हो, कितनी ज़्यादा आप चीज़ों को मेमोरी में रख पाते हो अपने दिमाग की। तो सारा खेल उस चीज़ का है। बाकी जितना ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दोगे, मान लो अगर सब 6 घंटे पढ़ रहे हैं और आप भी 6 घंटे पढ़ रहे हो अभी से, तो भाई चांस कम है। अगर सब 6 घंटे पढ़ रहे हो और आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो सोच के देखो भाई कहाँ से कहाँ जाओगे। तो वही है, टाइम के हिसाब से और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से सब चीज़ इस पर डिपेंड करती है। बाकी वरना करने से यार क्या नहीं होता भाई, 6 महीने वाला भी निकाल देता, 2 महीने वाला भी, 8 महीने वाला भी, 5 साल वाला भी। तो मैं तो ये कहूँगा अपने पूरा जी जान से करो तो हो ही जाएगा, बस मेरा तो कहना यही है। बाकी ट्राई करना है, ट्राई तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, प्लीज़ कैसे याद रखूँ, अभी पढ़ता हूँ नेक्स्ट वीक तक भूल जाऊँगा। भाई देखो, जब तुम पढ़ते हो, मान लो मैं भी पढ़ता हूँ, तो कई बार हमें पता होता है कि भाई ये चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें पता है भाई कि आंदोलन है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, या भाई 24वां है, 25वां है, 24वां कहाँ हुआ था, 25वां कहाँ हुआ था, हमने सारे पढ़े और हमें पता है कि हम भूलेंगे। तो उसके बाद भाई उसे एक बार लिख के और उसे याद कर दिया करो।
तो भाई जब तुमसे लिख के याद करो उसके बाद तुम्हारी मेमोरी में बिल्कुल घुस जाएगा अंदर तक, और तुम्हें पता लगेगा कि हाँ तुमने ये चीज़ इस जगह लिख के तुमने याद करी थी। तो उस चीज़ से काफ़ी बेनिफिट मिलता है, मतलब जो चीज़ लगे तुम्हें इंपॉर्टेंट और भूल सकते हो, हमें पता लग जाता है कई बार पढ़ने के बाद कि भाई हाँ हम ये चीज़ भूलेंगे, तो उसको लिख के याद करना, फिर वो याद ही रहेगी। ठीक है, ऐसे 1-2 बार ट्राई करना, फिर वो बढ़िया हो जाती है, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो ये चीज़ ट्राई करना जो मैंने बताई है जीएस के लिए, बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, लिख के याद करने वाली। सारी चीज़ नहीं लिखनी, जो इंपॉर्टेंट है और जो भूल सकते हैं सिर्फ वो लिखनी है। ठीक है, तो भाई आप सबको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बता के जाना। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट में लिख के जाना, आप सभी को इस चीज़ का सोल्यूशन दिया जाएगा। बाकी सारे भाई अपना ख्याल रखो, मेहनत करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राम राम जी।